हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और है। आज है 20 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार और सुबह का टाइम है और सबसे पहले क्या काम होता है, नहाने के लिए पानी लगा देंगे क्योंकि अभी लाइट आ रही है और हम गर्म पानी से ही नहाते हैं अभी क्योंकि अभी ठंड हो रही है और अचानक सीधे से जैसे कि पानी बदल दो कि ठंडे से नहाने लगो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी भी हम गर्म से ही नहाते हैं। और रसोई का काम बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, शाम को ही निपटा देते हैं तो रसोई में कुछ करना नहीं है। और चलिए बाहर का काम निपटाते हैं यहाँ पर। और आज बाहर ही लेटे थे हम और उनके पापा, दोनों लोग बाहर लेटे थे, बच्चे कमरे में लेटे थे क्योंकि बच्चे पंखा लगाने लगे हैं और मुझे पंखे में अभी भी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हम लोग बाहर लेटे क्योंकि अब ठंड तो कम पड़ गई है और यहाँ बाहर मच्छर भी नहीं लगते हैं। कमर में मच्छर लगते हैं तो बच्चों बच्चों को तो पंखा हो जाता है और हम थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बाहर निकल आए हैं और अब होली तक तो सभी बाहर निकल आएँगे। और बच्चे क्या है कि पंखा लगा लेते हैं तो ओढ़ते हैं, ऐसे ओढ़ेंगे नहीं बाहर, इसलिए अभी वो अंदर ही रहेंगे तब तक। तो यहाँ पर नहाने के लिए पानी और खाना बनाने के लिए लाइट आ रही थी तो पानी भी भर के रख दिया है पीने वाला। तो धीरे-धीरे खाना बनाने की भी तैयारी करनी है और इधर अ, यहाँ साफ-सफाई भी करनी है, तो बिस्तर उठा के रखेंगे और फिर चारपाई रखेंगे, उसके बाद झाड़ू लगेगी हमारी सुबह वाली। और सुबह की रूटीन हमारी बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल ही बदल गई है, बिल्कुल लाइफ़स्टाइल ही बदल गई है, बस एक इंसान के जाने से। और आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि छुटकी को हम लोग बेच देंगे, तो छुटकी हमारी चली गई हैं। रोटी खावा दे। तो ये देखिए छुटकी की जाने की तैयारी हो रही है और हम छुटकी को रोटी खिला रहे हैं और सहला रहे हैं और उनसे बातें कर रहे थे कि जहाँ रहना, खूब फरना, फूलना और अच्छी जगह जाओगी। दोस्तों, छुटकी से हमारा अलग ही लगाव है, लेकिन एक किसान के घर में बेचना, खरीदना ये सब लगा रहता है क्योंकि कुछ कमियाँ हैं इनके अंदर जो मतलब ठीक नहीं है क्योंकि घर वालों को तो नहीं, ये बाहर वालों को अगर मिल जाए ना तो उसको जान से मतलब मार डालेंगी, छोड़ेंगी नहीं, इनकी इतनी आदत है। मैं घर वालों के अलावा बड़े भैया जैसे उन लोगों को पहली तो आदत ये है, कई आदतें इनकी हैं और पिछली बार जब डिलीवरी इनकी हुई थी उसके बाद भी दिक्कत बहुत ज़्यादा कर रही थी। ये सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमें बेचना पड़ा है, तो वहाँ तक भेजने जा रहे हैं, वहाँ पर पिकअप है, तो उसी से फिर बाज़ार ले जा रहे हैं और बाज़ार में बेची जाएँगी ये। देखिए चढ़ गई हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, हम तो सोच रहे थे ये भाग जाएगी क्योंकि वैसे भी भागती बहुत थी, आप लोग देखते थे, मिलती नहीं थी। लेकिन आराम से चढ़ गई थी, फिर वहाँ पर ही बता रहे थे रौनक के पापा बाज़ार में मतलब इतना भाग रही थी, किसी को पास नहीं आने दे रही थी, बड़ी मुश्किल से बिक पाई थी। जो भी पास आता था उसको मारने दौड़ती थी, तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उसको लेने की और बड़ी मुश्किल से वो बिक पाई थी। बाकी छुटकी हमारी बहुत अच्छी हैं देखने में, सब में, बस दिक्कतें कुछ हैं इसमें, इसलिए बेचना पड़ा। तो लगाव तो होता ही है, अगर एक तोता पालते हैं उससे भी लगाव हो जाता है बच्चे की तरह, तो चाहे जो हो। तो उसके बाद काफ़ी रोती रही थी, हम बाद में वापस आए थे और कल की बात है, तो आज है 19 फरवरी और वो 18 फरवरी को बिकने गई थी, यानी कि मंगलवार को गई थी बेचने के लिए। बाज़ार लगती है तो वहीं पर ले गए थे और तो कल सारा दिन कुछ भी नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी आपको दिखाएँगे घर के द्वार मेरा बिल्कुल सूना हो गया है, मतलब बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं। तो कुछ बातें आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। अभी हमारे रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, पारिवारिक कुछ कुछ परेशानियाँ थी। वैसी परेशानी कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि जब हम अच्छा करते हैं ना तो कोई भी हो, किसी के साथ अच्छा करता है, तो ज़िंदगी भर उसे प्रमाण देने पड़ते हैं। ऐसा कुछ हमारे घर में चल रहा था और अब मैं हकीकत बता दूँ, ये जो आप घर देखते हैं हमारा, घर तो आपको
आप लोग सोचते हैं वहाँ तक हमारी जगह है। सिर्फ़ घर ही है हमारा, घर के बाहर हमारी कोई ज़मीन नहीं है। छुटकी को जहाँ बाँधते हैं ना, ये भी हमारी ज़मीन नहीं है। मतलब मैं मुझे पशु बाँधने की जगह नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें बीच में हुई हैं और देखिए कितना सूना लग रहा है घर के बाहर। आप लोग जब भी देखते थे छुटकी हमारी सुबह के टाइम तो यहीं पर बंधी रहती थी। तो पशु बाँधने की ये दिक्कत है, मुझे इसकी व्यवस्थाएँ करनी पड़ेगी। रही बात वहाँ पर जो नया वाला घर बना है, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आप दीदी कब शिफ्ट हो रही हैं। तो एक बार सोचा था कि चलो वहाँ रहेंगे, लेकिन मतलब हम लोगों के पास कोई व्यवसाय नहीं है, सिर्फ़ खेती के अलावा। अगर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, तो दिक्कतें क्या आएगी? वैसे तो आराम रहेगा, रोड पर हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो दिक्कतें क्या आएगी? हमारी खेती सारी बर्बाद हो जाएगी, देखभाल नहीं हो पाएगी, ना ही हम लोग कर पाएँगे। तो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पारिवारिक, वो हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ हम लोगों ने सोचा है, जो आगे चल के आपको पता चलेगा। क्योंकि जब मतलब वो होता है ना, लड़ाई झगड़े सब और आप इस चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। तो बस अब इतना हम ऊब गए हैं कि मन करता है कहीं अकेले रहें जाके, बस हमें अपने बच्चों को देखना है, अपने बच्चों को भविष्य को देखना है। अब मन उचट सा गया है, मतलब एक गाँव की भाषा में कहें, मन नहीं लगता है अब यहाँ। घर तो आप लोग देखते हैं, घर आप दीदी बहुत सुंदर है, लेकिन घर के बाहर जगह सिर्फ़ हमारी इतनी है कि आ जाओ, चले जाओ। वो भी हो सकता है कल चल के झगड़ा हो, हकीकत बात है ये। तो ये सारी परेशानियाँ हैं जीवन में, जो बीच में कुछ हुआ है। तो अब ईश्वर की कृपा बनी रही तो कुछ सोचा हम लोगों ने कि मतलब अलग ही दुनिया बसाएँगे और जो कुछ होगा आप लोगों को बस आप लोग दुआ करते रहिए कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो बस हो जाए। क्योंकि हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं और कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और जो सोचा है हुआ है, भले ही लेट हुआ हो। तो हम जानते हैं कि भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे और रहा नया वाला घर जहाँ बनवाया था, वहाँ अगर नहीं बनवाते तो आज का समय ऐसा चल रहा है ना, अगर आपकी ज़मीन पर आपका कब्ज़ा नहीं है, तो कैसे भी करके आप मतलब उस पर कब्ज़ा ज़रूर करिए। भले ही कितनी भी लिखा-पढ़ी हो, आगे चल के दिक्कतें आ जाती हैं। इस वज़ह से वहाँ पर बनवाना ज़रूरी था। अब रहने का क्या है कि यही है कि बस यही सब सोच कर वहाँ पर हम लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। वहाँ रहने से हम लोगों का बहुत घाटा है। मतलब एक वहाँ पर सिटी की लाइफ़ जीनी पड़ेगी, जिससे जितनी इतना बजट हमारा नहीं है। क्योंकि जहाँ पर खेत है, यहाँ गाँव से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ से आना-जाना नहीं हो पाएगा। कहने के तो हम कहेंगे वहाँ से खेती करने आएँगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। एक जगह है, खाना बनाया, खेत के लिए भाग लिए, वापस आकर काम किए और वहाँ दूर से फिर आना नहीं हो पाता है। ये सारी दिक्कतें हैं। वहाँ पर भी पशु पालना है, जो गाँव की लाइफ़स्टाइल है वो तो हमेशा ही रहेगी और थोड़ी-सी जगह में कहाँ पशु रखेंगे, ये सब पता नहीं क्यों आप लोगों से बताने का मन कर रहा है। तो यही सब दिक्कतें हैं और ये है कि अब इस घर को छोड़ने का समय आ गया है मुझे लगता है। लेकिन अब वहाँ पर तो नहीं शिफ्ट होंगे। कुछ सोचा है कि ऐसी जगह बनाएँगे, हमारी ही जगह, अपने खेतों में ही घर बनेगा, भले ही कच्चा बने, लेकिन सुकून भरी लाइफ़ रहेगी। ये कोई नहीं कहेगा यहाँ हमारी जगह में पशु बाँध रहे हो, यहाँ गंदा कर रहे हो, यहाँ गोबर कर रहे हो। ये सब तो कम से कम नहीं सुनना पड़ेगा, भले ही एक कच्ची कोठरी बने, सुकून से रहेंगे। तो अब वो समय आ गया है, अभी तक तो नहीं लेकिन अब जो कुछ हुआ है बीच में हमारे घर में, वो सब सोचकर हम दोनों लोगों का मन बिल्कुल हट गया है यहाँ से। तो जो होगा आप लोगों को आगे सब देखने को मिलेगा। और ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये बैंगनी कलर का पत्ता गोभी है। ये हमारे यहाँ काफ़ी लोग बोते हैं, तो किसी ने दिया था इनको, तो इसकी सब्ज़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आज बच्चों के ले जाने के लिए सब्ज़ी नहीं है घर में और बीच में हरी सब्ज़ी थी भी नहीं। कई दिनों से बस आलू बन रही थी, सुबह रसीली, शाम को सूखी, सुबह रसीली, कभी सूखी सब्ज़ी बन रही थी और अब आलू भी आज खत्म हो गई हैं, क्योंकि कल चिप्स काट लिए शाम को तो याद नहीं रहा कि सब्ज़ी के लिए निकालें, सारी चिप्स कट गई क्योंकि इन्होंने और बच्चों ने मिलकर काटा था, हम तो शाम को खाना बना रहे थे और बताने को भूल गए कि आलू निकाल लो।
तो बच्चों के ले जाने के लिए फिर आज पास्ता बन रहे हैं, अभी ले आए हैं, फिर बाद में सोचेंगे कुछ बनाएँगे। तो यहाँ पर पास्ता माइक्रोनी मतलब रख दिया उबलने के लिए और यहाँ पर ये पत्ता गोभी भी डालेंगे बैंगनी-बैंगनी सा। ये पहली बार बना रहे हैं क्योंकि सब्ज़ी हम बनाते नहीं, मुझे इसकी सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लगती ना, तो सोचा था इसमें डाल देंगे पास्ते में, तो थोड़ा हाथ से काटा, थोड़ा चॉपर से चॉप कर दिया है, बारीक कर दिया है। उसके बाद पास्ता को उबाल लिया, जैसे बनते हैं वैसे ही बनाएँगे, कोई अलग तरीके से थोड़ी ना। फिर तो ये दुनिया का दस्तूर है, ये हमने देखा है खुद के और काफ़ी लोगों को देखा है। जो परिवार के लिए मर मिटता है ना, उसे जगह-जगह पर प्रमाण देने पड़ते हैं और मैं प्रमाण नहीं देना चाहती, बस स्वीकार करती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, किसी के साथ कुछ नहीं किया। सब सिर्फ़ हमारा ऊपर वाला जानता है कि क्या किया, क्या नहीं किया है। रही बात अम्मा की, अम्मा को हमारी साथ ही रहेंगी हमेशा और जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगी। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द इस दलदल से निकाल दो मुझे। भले ही मतलब एक कोठरी बनवा दो कहीं पर और बस नमक रोटी खा के गुज़ारा हम कर लेंगे, लेकिन सुकून मिल जाए बस मुझे। आप लोग भी सलाह करिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ पर रहने को, तो अब ख़ैर वहाँ पर बनवाने में ज़्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ़ टॉयलेट, बाथरूम यही सही कराना है, बाकी दरवाजे वग़ैरह लगा दें, फिर धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर रहने से कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ़ रहने से क्या होता है क्योंकि लाइफ़स्टाइल जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। थोड़ा बहुत खेती से हो गया, थोड़ा बहुत यूट्यूब से हो गया, थोड़ा बहुत पशुओं से जैसे कि हो गया। तो ये होता रहता है और अचानक से सब छोड़कर सिर्फ़ वहाँ रहने से ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर पास्ता बन गए हैं। पास्ते में हम क्या करते हैं, जब बन बन जाता है ना तो फिर 1 चम्मच चीनी हम मिला देते हैं और थोड़ा गैस पर चढ़े रहते हैं तो चीनी पिघल जाती है और नींबू डाल देते हैं तो खट्टी-मीठी चटनी का स्वाद आ जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे वाले पास्ते। तो टिफ़िन पैक हो गया है, चले गए हैं स्कूल और ये अम्मा को देने जा रहे हैं, बाहर आँगन में लेटी हैं, तो उनको दे देंगे। अब बनेगी चाय हमारी और अब सोचेंगे खाने में क्या बनाएँ क्योंकि सब्ज़ी में कुछ है नहीं और अब जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, मुझे दिक्कत क्या हो जाती है, मैंने बताया था ना जब हम बीमार हुए थे, तब से क्या है कि गर्मियों में हम ना तो अरहर की दाल खा पाते हैं, ना तो ज़्यादा आलू खा पाते हैं। मतलब गरम चीज़ से मुझे दिक्कत हो जाती है। तो इस समय आलू ही बन रही थी जिसकी वज़ह से थोड़ी दिक्कत मुझे हो गई थी। तो बेसन तो रखा था, वैसे नहीं कुछ जब समझ में आता है तो फिर लास्ट में कढ़ी का ख़्याल आता है, चलो कढ़ी बना लें और कढ़ी सबको पसंद भी आती है। तो अम्मा कह रही थी हमसे कि ये ज़्यादा, हमने कहा खा लो और दिखा रहे थे अम्मा के लिए, देखिए 2 साड़ियाँ हमने निकाली थी, लेकिन वो उन्होंने वही वाली नहा के पहन ली थी, कह रही थी हम यही पहनेंगे, ये रख दो बकस में, जबकि बकस में साड़ी रखी हुई है। तो हम उनसे बताते हैं पहन लो और दिला देंगे, तो कल कह रही थी नहीं और नहीं, बस हमारे ये रख दो फिर पहनेंगे। लेकिन हमने रखी नहीं, आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल रख देंगे बनने के लिए और दोस्तों सबसे सोच रहे थे क्या बनाएँ? फिर क्या, जब हमने मूँग के पापड़ बनाए थे ना, तो उड़द का आटा भी पिसवाया था, तो उसके पापड़ अभी नहीं बनाए हैं। ये कह रहे थे अच्छे बनते हैं, थोड़ा और पिसवा लेंगे तब बनाना, तो वो आटा रखा ही है, अभी उड़द के पापड़ नहीं बनाए हैं। तो उड़द वाला आटा वही ले लिया है हमने चाल कर और उसमें थोड़ी-सी हींग डाल देंगे, सादा नमक डाल देंगे और इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे और इसी की कढ़ी बना लेंगे। तब से सोच रहे थे, एक जैसे कि दाल भरे फरे बना लो, दाल के जो भरुआ फरे होते हैं भकोसे वो बना लो लास्ट में, इन्हीं सब चीज़ों से वो होता है, मन भी बदल जाता है और ये होता है कुछ नहीं है चलो बना लो। लेकिन देखा चने की दाल भी नहीं है, धीरे-धीरे राशन खत्म हो गया जो आया था। तो बीच में कुछ आया भी नहीं, जो खत्म होता थोड़ा-थोड़ा गाँव से ही आ जाता है। फिर हमने कहा चलो इसी को फेंट लेंगे और थोड़ा अलग भी हो जाएगा और नुकसान भी नहीं करेगा क्योंकि उड़द की तासीर ठंड होती है और हींग डाल देंगे, थोड़ा बादी भी कम हो जाएगा हींग जीरा। तो वही फेंट रहे थे लेकिन इसमें लस बहुत होती है, तो का फेंट कर रख दिया है और तब तक क्या हुआ, बूंदा-बांदी शुरू हो गई थी। आज मौसम बहुत खराब है, सुबह तो ठीक था, आज ज़्यादा ही खराब है। तो कपड़े सब अंदर रखेंगे, चारपाई अंदर रखेंगे, उसके बाद छत पर काफ़ी फैला पड़ा है। कंडे वगैरह सब पड़े हुए हैं, उनको भी उठाकर रखेंगे। तो यहाँ पर
छप्पर ये देखिए पन्नी छप्पर की निकाल दी गई थी, तो छप्पर पर पन्नी डालेंगे क्योंकि छप्पर नीचे काफ़ी कपड़े टंगे हुए हैं धुले वाले। कल धुले थे तो वो जैसे कि हल्के से नहीं सूखते हैं तो छप्पर नीचे या टीन के नीचे डाल देते हैं। तो छप्पर के नीचे पन्नी डाल दो तो फिर गंदा नहीं होता, नहीं तो टपकता है पानी तो पूरा चबूतरा खराब हो जाता है, जितने सामान रखी रहती है सब खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर पन्नी डालेंगे, जितने कंडे रखे हैं वो फिर एक जगह रखेंगे, आँगन में भी बंद करना पड़ता है। और पन्नी हमारे पास कम थी, ये थोड़ा फटी हुई थी और ज़्यादा बारिश होगी तो फिर पानी नीचे जाएगा, लेकिन थी नहीं तो फिर इसी को बंद कर दिया है। बाकी सारे कंडे उठाकर इसी के ऊपर रख देंगे और फिर इसको भी ढक देंगे। तो आप लोग शायद समझ नहीं पाए हों हमारी बात को। मतलब घर कहीं अलग नहीं बनवाएँगे, गाँव में ही बनेगा। थोड़ा बहुत बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन खेत में बनवाएँगे। कहाँ बनवाएँगे वो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। अभी तो नहीं, जब ईश्वर कृपा होगी जल्द ही थोड़ी शुरुआत कर देंगे। बस मन करता है एक कोठरी बन जाए, वहीं पर रहें, वहीं पर सब बस हमारी दुनिया हो। कोई ये ना कहे कि ये हमारी जगह है। घर के बाहर हमारी जगह नहीं है। सिर्फ़ बरामदे तक सीमित है। बरामदे के आगे जो चबूतरा है वहाँ उसमें भी हमारा पूरा नहीं है, आधा है और बाकी आगे हम दूसरे की ही जगह में बाँधते हैं, मतलब अपने जेठ की जगह में। तो ये सारी दिक्कतें हैं वो हम ओपन नहीं करना चाहते हैं। पारिवारिक ये सो हर जगह लगा ही रहता है। बस चिक 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 से अब हम दूर होना चाहते हैं, बस सुकून चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर बंद कर दिया है और चारपाई इस समय यहीं पर कहीं चिप्स बन रहे हैं, कहीं पापड़ बन रहे हैं। तो एक दिन ज़मीन में बना लिए, दूसरे दिन चारपाई पर सुखा लेते हैं। और अभी चारपाई का इतना काम भी नहीं है, ठंड में अ, देखिए बेड पर हो गया, पुआल डाले हुए हैं, उसमें हम लोग लेट जाते हैं। उसके बाद हाथ पैर धुल कर आ गए रसोई में, कढ़ाई रख दी है लोहे की, डाल दिया तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और उसके बाद इसकी पकौड़ियाँ बनाएँगे। पानी में डालकर देख रहे थे, तो ऊपर आ गई थी डालते हुए। और इसमें जब हम उड़द की दाल को सिल पर पीसते हैं ना भिगोकर, तो उसमें इतनी लस नहीं रहती है, बिल्कुल बहुत ही हो रहा था, बढ़ जैसी रही थी। तो उसको अच्छे से फेंट लिया है और बस इसकी पकौड़ियाँ बनाकर इसकी कढ़ी बना लेंगे। मुझे लग रहा था अभी कम फूली है तो थोड़ा और फेंटा, फिर थोड़ा डाला पानी में, अब डालते ही ऊपर आ गई है, तो बस दाल हमारी तैयार है और बस अब इसकी कढ़ी की तरह पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो इसको कहते हैं करेल। लेकिन करेल हमेशा हम सिलबट्टे पर पीस कर बनाते हैं। तो उसमें क्या है, आधी दाल महीन पीसी जाती है, आधी थोड़ा दरदरी रखी जाती है। लेकिन ये दाल महीन है ही, तो अब किया भी क्या जाए, जो कुछ है तो हमने कहा थोड़ा अलग तो हो ही जाएगा। तो इसकी पकौड़ियाँ फूल तो खूब रही थी क्योंकि अच्छे से फेंट दिया था और गैस पर ही बन रहा है। 2-3 दिनों से खाना चूल्हे पर नहीं बना है। इसी गैस पर ही बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है। इस समय क्या तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। आज ही खाना बनाया, सबको खिलाया, सब अच्छे से हो गया था। मतलब जब हम पकौड़ी बना रहे हैं तब की बात हम बता रहे हैं, बृहस्पतिवार दिन का वीडियो है ये। और खाना-पीना सबको खिला के शाम टाइम बस मुझे बुखार इतनी तेज़ आ गया था, ठंडी दे के बुखार आया था शाम को, फिर शाम को कुछ भी नहीं काम किया था। ये होता है, अचानक ठीक हुआ, फिर अचानक से क्या होता है, ऐसा लग रहा है बहुत ठंड लग रही है और बुखार आ जाता है। बहुत तेज़ से बुखार आया था, जिन्होंने देखा था तब जाके दवा लाए थे। अभी तो ठीक है, अभी शाम टाइम की बात हम बता रहे हैं। बहुत तेज़ बुखार आया था, फिर ठंड भी लग रही है। अभी से ठंड मुझे लगना शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा शायद मौसम ठीक नहीं है, इसी वज़ह से ठंड लग रही है, इसलिए स्वेटर पहन के आ गए थे। लेकिन शायद धीरे-धीरे शुरुआत हो गई थी और आज रौनक भी पापा के साथ स्कूल गई हैं और कनक, ईशु तो डेली ही जा रहे थे। इनके भी अब बोर्ड परीक्षा आने वाले हैं 24 तारीख से, तो इनकी भी तैयारी चल रही है। तो इसीलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे हो तो बच्चे थोड़ा बहुत जैसे कि मदद कर ले। अब तैयारी ज़रूरी है, काम तो जैसे-तैसे हो जाएगा, काम ज़रूरी नहीं है। और जब तक पेपर नहीं हो जाएँगे बच्चों की, तब तक हम माँ-बाप को भी एक टेंशन सी ल रहती है, फिर रिज़ल्ट आने की टेंशन, तो ये सब चल रहा है। और उसके बाद पकौड़ियाँ निकाल कर फिर उसी में जीरा डाला है तेल में और मसाले डाले हैं। मसाले मतलब सारे मसाले, सब्ज़ी वाला टेस्ट इसमें आता है ना, सब्ज़ी की तरह बनाया जाता है, तो गरम मसाला भी डाला था, धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक सब
डालकर अच्छे से भून लिया है, क्योंकि गीला मसाला था तो देर तक काफ़ी भूना है। उसके बाद वही दाल जो आधी बचा ली थी, आधी की पकौड़ी बनाई है, घोल कर डाल देंगे और भी पानी डालेंगे, क्योंकि इसको काफ़ी देर तक पकाएँगे, तो इसलिए थोड़ा पतला ही रखेंगे। और बीच में फिर आटा लगा देंगे और इसको बीच-बीच में चलाते जाएँगे, ताकि गुठलियाँ ना पड़ें, क्योंकि ये दाल वैसी चिकनी बहुत थी, पिसी हुई थी ना तो चिकनी बहुत थी, इसलिए गुठलियाँ पड़ने का डर था। इसलिए यहाँ पर खड़े-खड़े हम इसको बीच-बीच में चलाते ही रहे थे, बंद नहीं करेंगे। अगर बंद कर देंगे तो डर लग रहा था कहीं अ, गुठलियाँ ना पड़ जाएँ। और बस फिर अब आटा लगा के रोटियाँ बना लेंगे बस। और आटा लगा रखना भी पड़ता है। अब की क्या हुआ, आटा पीस के जो आया इतना मोटा है ना, सूजी के जैसा है, तो उसको लगा के रखो तब फूलता है, तब जाके अच्छी से रोटी बनती है। तो कढ़ी खौलने लगी थी, मतलब थोड़ी गाढ़ी होने लगी थी, तब पकौड़ियाँ डाली हैं, क्योंकि पकौड़ियाँ तो वैसे भी बहुत फूली थी, इसलिए थोड़ा बाद में डाल रहे हैं। और पकौड़ियाँ डालकर थोड़ी देर पका लेंगे, और थोड़ा पतली होगी तभी कढ़ी उतार लेंगे, क्योंकि रखने से ये गाढ़ी हो जाएगी। और कढ़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार, लेकिन अभी तड़का बाकी है। तो लिया है सरसों का तेल, इसमें करी पत्ता, जीरा और लाल मिर्च से तड़का लगा देंगे तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो तेल गरम हो गया है, बस लगा देंगे तड़का। और बस कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, और इसको बंद करके इसको परोस कर ही रख दिया था फिर दूसरे बर्तन में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो काली हो जाएगी। और ये लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। कढ़ी तो आप किसी भी बर्तन में बना लो, लेकिन ये जो उड़द की दाल की कढ़ी यानी कि करेल जो होता है, लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा बनता है। तो परोस कर रख दिया था, चावल बन गए थे और आटा रोटी भी बना ली थी हमने। तो एक रोटी बनी थी तो अम्मा को परोस दिया था, तो उन्होंने खा लिया है। फिर हमने सारा काम निपटा दिया था, बर्तन और साफ-सफाई रसोई की। और रौनक के पापा भी आ गए हैं, बच्चे तो अभी नहीं आए हैं, दोनों लोग आ गए हैं, तो सबके लिए लगा देंगे खाना। और हमने भी नहीं खाया था, राह देख रहे थे सब लोग आ ही जाएँ, काम तो हमारा काफ़ी पहले हो गया था। लगातार लगे रहो फिर जल्दी काम निपट जाता है, इधर-उधर मन भटक जाता है तो फिर काम नहीं हो पाता है। अकेले रहो ना तो फिर काम जल्दी हो जाता है। और ये करेल इस तरीके से हमने पहली बार बनाया है, मतलब आटे से, उड़द की दाल के आटे से, क्योंकि हमेशा हम भिगोकर ही बनाते हैं। तो वही सोच रहे थे पता नहीं कैसा बना होगा, अच्छा बना होगा कि नहीं बना होगा। और ये गोभी गाजर का अचार खत्म हो गया था, जिसमें रोज खाने के लिए रखते हैं, तो उसमें भी रख लेंगे, क्योंकि ये अचार बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ। तो खूब चट कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी खा रहे हैं, सब लोगों को पसंद आता है, क्योंकि ये ज्यादा खट्टा भी नहीं है, चटपटा सा है, तीखा, मतलब हल्का तीखा, हल्का खट्टा, सारे स्वाद इसमें मिलते हैं, सब्जी वाला काम है इसमें। तो चाहे चुपड़ कर खाएं बच्चे, चाहे सब्जी हो, बच्चे क्या इनके पापा को भी पसंद आता है अचार। वैसे तो अचार ये कम दोस्तों, पसंद करते दोपहर हैं। के पौने 2 बज रहे हैं, तब जाके आज धूप निकली है और समझ नहीं आ रहा है अब चिप्स का हम क्या करें। अब उबालेंगे उनको और तब डालेंगे, तब तक 3 बज जाएगा और चिप्स हमारे ख़राब भी हो जाएंगे, किसी काम के नहीं बचेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। या तो शाम को उबाल कर चारपाई में डालकर पंखा लगा देंगे तो ख़राब नहीं होंगे कम से कम। अभी धूप भी नहीं लग पाएगी। चलिए खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और जितना डर रहे थे उतना बहुत अच्छा बना था। ये कह रहे थे बहुत अच्छी कढ़ी बनी है, मतलब कढ़ी ही समझ लीजिए, अब करेल तो ये है नहीं, करेल दूसरी तरीके से बनता है, लेकिन अच्छी बनी थी, अच्छा लग रहा था। तो खाना खाने के बाद फिर इसी के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा बैठे और फिर ठंडी बहुत तेज से लगी, फिर बुखार आ गया था। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और पशु देखे जा रहे हैं, भैंस तो लेनी ही लेनी है, अभी देख कर आए हैं लेकिन इनको पसंद नहीं आई है, तो
बस कुछ ही दिनों में पशु आ जाएँगे, क्योंकि घर बहुत बहुत सूना-सूना लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।